तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड का चारों तरफ फैला हुआ है और Numbers are increasing rapidly. It's even reaching new heights due to the rising Omicron cases in India. 2 people have been arrested for allegedly flouting COVID protocols after a crowd of about 1,500 people gathered for the funeral of a monkey at a village in Madhya Pradesh. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम ही हैं ये लोग और हमारे ही बीच से आते हैं ये लोग। मैं डॉक्टर विवेक गौतम, जनरल फिजिशियन, एमडी मेडिसिन। कोविड-19 क्या है, कैसे फैलता है, कहाँ कहाँ असर करता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं लगभग। ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन कोविड का, इससे जुड़ी जानकारियाँ, इससे जुड़ी भ्रांतियाँ और इससे जुड़ी लापरवाहियाँ जो हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम करने आपके सामने आए हैं। ओमिक्रॉन से जुड़े ज़्यादातर पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कुछ छूट जाता है या आपके मन में कोई सवाल होते हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपकी उन सारी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारा सौभाग्य है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसमें बीमारी उतना घातक रूप नहीं ले रही है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी हम अपने चारों तरफ इतनी लापरवाही होते हुए देख रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। देखिए, बीमारी का घातक रूप ना लेना, उसके हल्के फुल्के से लक्षण आना जैसे बुखार, जुखाम, खांसी, इसकी वजह से लोगों में इस चीज़ का कोई डर नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हो रहे हैं, उसके रेट कम हैं, फर्टिलिटी रेट कम है, तो उसकी वजह से लोगों में डर ख़त्म हो गया है। लापरवाही हो रही है, हर जगह हो रही है। दूसरा बड़ा कारण, कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, कुछ बड़े डॉक्टर्स आजकल टीवी स्क्रीन्स पे, मीडिया में आकर या यूट्यूब के चैनल्स पे इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना ठीक है, बट थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है और वो बातें ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रेन को फैलने देना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये थ्योरेटिकली तो सही है कि फैलने देना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। बट इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं ये भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इन बातों पे आकर इस तरह की लापरवाहियाँ जो आजकल चल रही करने लगे, तो इसके नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमें पिछली बार देखने को मिला था। तीसरा कारण, वैक्सीन्स लोगों ने लगवाई हैं, सब ने अपने डोज पूरे किए हैं, तो लोगों में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। देखिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है लगवाना। जिसने नहीं लगवाई है लगवाएं, और जिसने लगवा ली हैं, 2 डोज लगवा ली हैं, वो तुरंत जाएं और 9 महीने से ज़्यादा कहें तो आप अपना बूस्टर डोज या जिसको 3rd डोज या जिसको प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं, उसके लिए जाइए, रजिस्टर करिए और आप करवाइए। वैक्सीन हमारा इन्फेक्शन रेट कम नहीं करता। वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जो मॉर्टेलिटी रेट हैं, जो हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स हैं और जो बीमारी है वो अपना वो गंभीर रूप नहीं लेती है जो नॉन वैक्सीनेटेड जो भी लोग हैं या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उन लोगों में ये बीमारी इतना गंभीर रूप ले सकती है। तो वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये जो चीज़ें चल रही हैं हमारे चारों तरफ, जो हम आजकल देख रहे हैं, जिस पे हमने ये वीडियो बनाया है, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी फॉरेन बॉडी एंटीजन को अगेंस्ट में। पिछली बार मुझे हुआ, हमारे फैमिली मेम्बर्स को हुआ, हमारी फ्रेटर्निटी के और डॉक्टर्स थे उनको भी हुआ। बहुत लोगों ने अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। भगवान की कृपा थी, हम लोग बच गए। तो दोनों को इन्फेक्शन था, हम और बाकी लोग भी वैक्सीनेटेड थे, कुछ लोग बचे, कुछ लोग नहीं बचे। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया हमें नहीं पता, कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें नहीं पता। तो चांस ना ही लिया जाए। ये वायरस है और हमारी बॉडी की क्या इम्यूनिटी है ये हमें नहीं पता होता।